तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ये आदमी जबरदस्ती इस लड़की का मुंह खोलता है और एक ट्यूब को उसके मुंह में घुसा देता है। फिर वो एक बैग से मांस खाने वाले कॉकरोच को निकालता है और ट्यूब के अंदर डाल देता है। अब कॉकरोच ट्यूब से होकर लड़की के पेट के अंदर चला जाता है। वहीं एक दूसरा आदमी भी था जो कि ये सब देख रहा था, लेकिन वो लड़की की हेल्प नहीं करता और डरकर अपना मुंह बंद कर लेता, क्योंकि अगला नंबर उसी का है। फिर ये आदमी उस ट्यूब को बाहर निकालता है और अपने हाथ से लड़की का मुंह बंद करता है ताकि वो उल्टी करके कॉकरोच को बाहर ना निकाल सके। जब लड़का उसके मुंह से हाथ हटाता है तो वो उल्टी करने लगती है, लेकिन कॉकरोच बाहर नहीं आता। फिर लड़की दर्द से चीखने लगती है, तो लड़की के दर्द को कम करने के लिए ये आदमी उसके पेट में चाकू भोंक देता है और चाकू को उसके पेट में घुमाने लगता है। फिर वो पेट के चमड़े को खींचकर सीने तक लाता है और चाकू को बाहर निकालकर वो अपने हाथों से लड़की के दिल को निकाल लेता है, जिससे लड़की खून की उल्टियां करती है और फिर वही मर जाती है। अगर आपको लग रहा है कि यह लड़की तो बहुत दर्द भरी मौत मरी है, तो आप गलत है। दरअसल इस लड़की का नाम कैट है और 20 साल पहले वो बहुत ही बदमाश लड़की थी। एक बार उसने माइक नाम के लड़के के मुंह में कॉकरोच डाल देती है, जिससे माइक हिलने से भी डर रहा था। और वहाँ दूसरे बच्चे भी होते हैं, लेकिन कोई भी माइक की मदद नहीं करता, बल्कि उनमें से एक बच्चा माइक के मुंह को बंद कर देता है, जिससे उसका मुंह लाल हो जाता है और आखिरकार कॉकरोच उसके पेट में चला जाता है। अब माइक को कुछ ना करता देख केट कुछ जहरीले स्पाइडर्स लाती है और उन्हें माइक के सर में डाल देती है। फिर स्पाइडर्स माइक के कान में घुस जाती है, जिससे माइक दर्द से चिल्लाने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बदमाश बच्चे माइक को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले वे माइक के हाथों में कील गाड़ देते हैं और फिर उसके चेहरे पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े डाल देते हैं। तभी माइक दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन वे बच्चे उसे वहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद माइक केट से मिलता है, तो केट उसे एक भूतिया घर के पास ले जाती है और फिर उसे भूतिया घर के अंदर जाने को कहती है। लेकिन माइक अंदर जाने से डर रहा था, तो केट उससे झूठ बोलती है कि अगर वो घर के अंदर गया तो वो उसे किस करेगी। माइक उसकी बात पर विश्वास करके अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, एक आदमी उसके मुंह को पकड़कर अंदर खींच लेता है। ये बच्चे सब कुछ देख रहे थे, लेकिन पुलिस को बताने के बजाय वहाँ से डरकर अपने घर भाग जाते हैं। अब यहाँ ये साइको आदमी माइक को सुअर पालने वाली जगह पर मोटी चेन से बांधकर रखता है। दरअसल इस साइको आदमी का नाम जॉन था, जो कि माइक को खाने के लिए कच्चा गोश्त देता है और उससे बहुत काम करवाता है। लेकिन जब माइक ठीक से काम नहीं करता है तो वो माइक को बहुत टॉर्चर करता है। लेकिन दोस्तों, एक रात माइक उस घर से भाग निकलता है और वो घने जंगल में दौड़े जा रहा था, लेकिन आखिर में वो फिर से उसी घर के पास आ जाता है, यानी कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब माइक घर में वापस आ जाता है और तब से वो हर रोज एक्सरसाइज करता है ताकि वो लंबा और ताकतवर हो सके, जिससे वो अपना बदला ले पाए। ऐसे ही धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं। अब माइकल जवान हो चुका था। एक दिन जॉन और माइक में लड़ाई हो जाती है और जॉन उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो माइक के एक पैर को चेन से बांधकर उबलते हुई गर्म पानी के ऊपर लटका देता है। फिर माइक जॉन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि तभी जॉन को अस्थमा का अटैक आता है। इसी का फायदा उठाकर माइक चैन को तोड़कर आजाद हो जाता है और फिर जॉन को मारकर बेहोश कर देता है और जॉन को वैसे ही चेन से बांधकर लटका देता है जैसे जॉन ने उसे लटकाया था। तब माइक को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे खोज रहे थे, लेकिन जॉन ने उसके पेरेंट्स को जिंदा जलाकर मार डाला था। ये जानकर माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो चैन को नीचे कर देता है, जिससे जॉर्ज गर्म पानी में गिर के मारा जाता है। इसके बाद माइक जॉन के चेहरे के चमड़े को निकालकर उससे अपने लिए एक भयानक सा मास्क बनाता है। माइक के साथ ये सब उन 4 बच्चों की वजह से हुआ था, इसीलिए अब माइक उनसे बदला लेना चाहता था। उन 4 बच्चों में से एक जॉर्ज नाम का लड़का था, जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी माइक उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक सीक्रेट कमरे में था और उसी कमरे में 2 लड़के और एक लड़की भी थी, जिसमें से एक फिलिप नाम का लड़का अधमरी हालत में एक कोने में पड़ा हुआ था। तो जॉर्ज डरकर वहाँ से भागने के लिए उठता है, पर वो देखता है कि उसके हाथ चैन से बंधा हुआ है। इन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि इनके साथ ये सब कौन कर रहा है। अब जॉर्ज दीवार तोड़ने की कोशिश करता है और ये देखकर एक दूसरा आदमी डोम उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जॉर्ज उसकी बात नहीं सुनता और दीवार तोड़ने लगता है, जिससे उसका एक नाखून टूट जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। जॉर्ज दीवार नहीं तोड़ पाया था, इसलिए अब वो जमीन खोदने लगता है, पर खोदते टाइम उसे जमीन के अंदर से इंसान की हड्डी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी जॉर्ज की नजर ऊपर लगे कैमरा पर जाती है और वो कैमरा के सामने खड़े होकर गाली देने लगता है, जिससे कैट और बाकी लोग बहुत डर जाते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं। तभी वहाँ माइक आ जाता है, जिसे देखकर जॉर्ज डर जाता है
माइक फिलिप को रूम के बीच में लाता है और केट से फिलिप की बॉडी को काटने के लिए कहता है। इसके बाद माइक जॉर्ज से भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन जॉर्ज माइक पर ही हमला कर देता है। लेकिन माइक काफी ज्यादा ताकतवर था, जिससे वो जॉर्ज को एक ही पंच में गिरा देता है और जॉर्ज को सबक सिखाने के लिए वो केट को एक कॉकरोच खिलाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जॉर्ज को वहाँ एक ब्लेड मिलता है, जिससे वो अपनी रस्सी काटने लगता है। अब माइक फिर से उस रूम में आता है तो जॉर्ज उसके हाथ पर ब्लेड से हमला करके बाहर भाग जाता है, लेकिन बाहर का गेट बंद था, जिससे जॉर्ज चिमनी के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चिमनी कमजोर होने की वजह से टूट जाती है और जॉर्ज नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो फिर से उसी रूम में था और इस बार उसके हाथ में बड़ी सी चैन बंधी हुई थी। तभी माइक एक कुल्हाड़ी लेकर उनके पास आता है और कुल्हाड़ी डॉम को देता है और डॉम से जॉर्ज को मारने के लिए कहता है। डॉम जॉर्ज को मारकर बेहोश कर देता है। फिर माइक कुछ कीले डॉम को देता है और जॉर्ज के हाथों में उन कीलों को ठोकने को कहता है, तो डॉम कुल्हाड़ी की मदद से जॉर्ज के हाथ में कीले ठोकने लगता है, जिससे दर्द के मारे जॉर्ज जोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। जॉर्ज को तड़पता हुआ देखकर माइक को बहुत सुकून मिलता है और वो फिर से कमरे से बाहर चला जाता है। जॉर्ज को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके अपने हाथ से उन कीलों को निकाल देता है। जब जॉर्ज का दर्द थोड़ा कम होता है तो वो सोचने लगता है कि ये आदमी कौन है और यह हमें इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। तब फिलिप बोलता है कि मैंने उसके हाथ में घोड़े का एक टैव देखा है, जिससे वो समझ जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि माइक है, जिसे हमने 20 साल पहले बहुत टॉर्चर किया था। तो सभी माइक से माफी मांगने की सोचते हैं, लेकिन माइक एक इंजेक्शन में येलो स्पाइडर के अंडे भरकर लाता है और जॉर्ज से केट के कान में डालने के लिए कहता है। जब जॉर्ज ऐसा करने से मना करता है तो वो केट को कट शॉक देने लगता है, जिससे जॉर्ज उसको तड़पता हुआ देखकर माना जाता है और फिर वो केट के कान में मकड़ी के अंडे डाल देता है। फिर माइक फिलिप को इतना मारता है कि वो मर जाता है। उसके मरने के बाद वो अपने कमरे में आ जाता है और फिलिप की फोटो में क्रॉस का निशान लगा देता है। फिर वो कैमरे में देखता है कि जॉर्ज और टॉम आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी फिर से माइक सीक्रेट कमरे में आता है। यहाँ जॉर्ज मरने की एक्टिंग कर रहा था और जैसे ही माइक उसे चेक करने के लिए उसके पास आता है तो जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और डॉम को उसे मारने को कहता है। डॉम माइक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन माइक सबको मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो डॉम को पकड़ लेता है और केट से डॉम की आंख में मांस खाने वाले कीड़े डालने को कहता है। कीड़े उसकी आंख में घुसकर उसकी आंख को खा जाते हैं, लेकिन माइक जॉर्ज को मारने ही वाला था कि केट उसे बचपन की बात याद दिलाती है, जिससे डरकर माइक वहाँ से भाग जाता है। अब डॉम की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जॉर्ज उसकी आंख निकाल देता है। दूसरी तरफ माइक अपने कमरे में जाकर चीजों को तोड़ने लगता है। उसके बाद सीक्रेट रूम की लाइट टिमटिमाती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि माइक फिर से रूम में आ रहा है। तो डॉम अपनी सेफ्टी के लिए जॉर्ज से चाकू मांगता है, लेकिन जॉर्ज उसे चाकू नहीं देता है, जिससे वो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते जॉर्ज गलती से चाकू को डॉम के मुंह में घुसा देता है। जब जॉर्ज चाकू मुंह से निकालता है तो वहीं पे डॉम की मौत हो जाती है। इस बीच केट जॉर्ज से चाकू छीन लेती है और उसकी तरफ चाकू करती है, लेकिन पीछे से आकर माइक उसे पकड़ लेता है और उससे चाकू ले लेता है। तभी जॉर्ज माइक से बोलता है कि हमें पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, और अगर हमें पता होता कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था तो हम कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाते। ये सुनकर माइक शांत हो जाता है और जॉर्ज उसके हाथ से चाकू ले लेता है, लेकिन तभी केट माइक के हाथ में दांत से काट लेती है और माइक जैसे ही पीछे मुड़ता है तो जॉर्ज चाकू को माइक के पीठ में घुसा देता है। जॉर्ज फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार माइक आगे मुड़ जाता है, जिससे चाकू केट के पेट में घुस जाता है और केट नीचे गिर जाती है। उसके बाद माइक केट के पेट को फाड़कर उसे मार देता है। फिर माइक जॉर्ज को उसे मारने को कहता है, लेकिन जॉर्ज को यकीन नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और वो वहाँ से डरकर भागने लगता है, लेकिन माइक उसके पीछे जाता है और उससे लड़ने लगता है। अब जॉर्ज किसी तरह उस घर से बाहर निकल आता है, लेकिन जल्द ही माइक उसे ढूंढ लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर जॉर्ज माइक को मारने से डर रहा था। तभी माइक उसे जमीन पर पटक देता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी नहीं मारा तो मैं तुम्हारी बेटियों को पकड़ लूंगा और उन्हें भी ऐसे ही टॉर्चर करूंगा। फिर वो जॉर्ज को गिराकर उसका गला दबाने लगता है। तभी जॉर्ज जमीन से चाकू उठाकर माइक पर वार कर देता है और माइक जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद माइक वहाँ से चला जाता है। फिर सीन 10 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ जॉर्ज की दोनों बेटियां जंगल में घूमने आती है। तभी अचानक से माइक उनके सामने आ जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।